आइए एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। 8वां सप्ताह, चौथा दिन समीक्षा का अभ्यास के लिए एक बार फिर बाबा जी को आभार व्यक्त करते हैं। बड़े प्रेम से अपनी सांसों के साथ एक होते हुए इस वर्तमान क्षण में आ जाएं। जहां बैठे हैं वहीं पर अपनी पूरी चेतना के साथ इन आती जाती सांसों के साथ अपने हृदय के साथ अपने मन के साथ अपने अनंत विस्तारित स्वरूप के साथ एक हो जाएं। कुछ लंबी गहरी सांसें तब तक जब तक हम अपने विचारों से, अपने बीते हुए कल से, आने वाले पल से इस पल में आ जाएं। सहजता में आ जाएं। तो कुछ लंबी गहरी सांस भीतर बड़े प्रेम से संभाले अपने भीतर जितना प्रेम समा पाए और छोड़ दें। इस प्रेम को अपने चारों ओर फैल जाने दें। बड़े इत्मीनान से समय लेते हुए, अपने आप को समय देते हुए इन सांसों के साथ दोस्ती करें। फिर से एक बार और ये लंबी गहरी सांस भीतर और फैल जाएं। विस्तार महसूस करें और छोड़ दें इन सांसों को। बड़े प्रेम से उस स्पंदन को महसूस करें। जो हमारे चारों ओर हो रहा है। हमारी आभा मंडल में सांसों को सहज, कोमल, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में उतर जाने दें। और देखें इन सांसों को आती जाती। महसूस करें। धीरे से झांके अपने हृदय स्थान में, बिल्कुल सेंटर हमारे चेस्ट का वो पॉइंट गहरे 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 जाते हुए देखें। जहां से हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं। ये वही केंद्र है जिसकी रचना ईश्वर ने अपने प्रेम से, बड़े प्रेम से की। ये वही प्रेम है जो हमारे अस्तित्व का मूल है।
और उसके ऊपर परतें हमने चढ़ाई हैं। वो प्रेम जिसे हम ईश्वर कहते हैं, कई परतों में भीतर दब गई है और खोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सांसें हमारा साथ दे रही है। देखें इन सांसों को एक वाटरफॉल के जैसे इस हार्ट स्पेस पे गिरता हुआ। उस टकराव में एक शोर है, संगीत है। अगर हृदय वही प्रेम अपने दिव्य ईश्वरीय गुणों से स्पंदित हो रहा है, महसूस करें क्या स्थिति है हमारी। क्या इन सांसों को कठिनाई हो रही है हमारे हृदय स्थान तक जाने के लिए, केंद्र तक पहुंचने के लिए, या बस समन्वय ही समन्वय, संगीत ही संगीत महसूस करें। अपनी अवेयरनेस को, अपनी चेतना को इसी स्थान पर बनाए रखें, अपने केंद्र से जुड़े रहें और फिर अपने आभा मंडल को अपने शरीर के चारों ओर महसूस करें। और अपने भीतर दोहराएं, अपने आभा मंडल को सभी बिन बुलाए प्रभावों से मुक्त करें। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश ही हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व, उनका नाम ले, से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूं। आप में से प्रत्येक अभी शांतिपूर्वक चले जाएं। महसूस करें पूरी तरह से प्रेम से भरे अपने इस आभा मंडल को हल्का होता हुआ और फिर कहें, मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपने आभा को बंद करता हूं। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, सत्य है।
ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है। ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ईश्वर पूर्णता है। ईश्वर शांति और सौम्यता है। ईश्वर अनंत ऊर्जा है। ईश्वर समृद्धि है। ईश्वर आलोचना रहित है। महसूस करें ये सब कुछ इसी केंद्र पर, इसी समय यही है। मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूँ। मैं उन्हीं गुणों से बना हूँ जो ईश्वर में है। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ। इसलिए मैं प्रेम हूँ। मैं प्रकाश हूँ। मैं सत्य हूँ। मैं खुशी, आनंद और करुणा हूँ। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ। मैं हर जगह व्याप्त हूँ। मैं पूर्णता हूँ। मैं शांति और सौम्यता हूँ। मैं अनंत ऊर्जा हूँ। मैं समृद्धि हूँ। मैं आलोचना रहित हूँ। अपने स्वयं को महसूस करें। अपने सत्य को महसूस करें। इसी प्रेम भरे, आनंद भरे हृदय में बसते हुए कहें, मेरे प्रिय उच्च स्व। उनका नाम ले। कृपया अब मुझे अपना संकेत दें और शांत होकर इस संकेत की प्रतीक्षा करें। संकेत पाते ही अपने एकीकृत होने का अनुभव करें और हम आज अपने उच्च स्व से संदेश प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। ईश्वर की सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हमेशा मेरे साथ, मेरे भीतर मेरा मार्गदर्शन करती है। अपने इसी हृदय स्थान पर उसी परिचित प्रेम को सुने, महसूस करें और विचारों को जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें भी देखते रहें और अपने उच्च स्व के निरंतर संकेत के प्रति जागरूक रहें। अपने उच्च स्व के द्वारा मिले इस संदेश पर
अपना ध्यान लाएं। जैसे ही आपने अपने उच्च स्व का संदेश पा लिया है, उसे शांति से अपने भीतर दोहराएं। और आज का दिन इस बात पर ध्यान देने के लिए है कि हमारे उच्च स्व ने हमें यह संदेश क्यों दिया है। आज के इस अभ्यास के लिए एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए धन्यवाद। मेरे उपयोग और आनंद के लिए सृष्टि का सारा ज्ञान मुझे देने के लिए धन्यवाद। आज मुझे वह सारा ज्ञान दीजिए जिसकी मुझे आवश्यकता है, और एक सुख से भरे दिन की कामना दीजिए। वो दिन कैसा है जब मैं अपने सभी सच्चे गुणों के साथ एक हूं, ज्ञान से पूर्ण हूं। ऐसा दिन कैसा है। अपने आप को पूरी तरह से इस आभार की प्रार्थना में डूब जाने दें। व्यक्त करें हृदय से हर एक शब्दों को महसूस करते हुए ईश्वर से हमारा प्रेम और हमारा अनुभव कितना सुंदर है। और इसी प्रेम भरे हृदय से अपने इस प्रेम को जहां चाहे वहां भेज दें। किसी भी व्यक्ति या वस्तु या घटना जो भी मन में आए, या कोई भी शंका आए, कोई भी भाव, विचार भयपूर्ण, भ्रमपूर्ण आए, उसे भी प्रेम भेज दें। आज के इस सुंदर प्रेयर के लिए हृदय से आभार बाबा जी का, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, अपने संपूर्ण स्व की अनुभूति हमें करने के लिए, यह ज्ञान, यह प्रेम और इसे सार्थक करने के लिए पूरी सृष्टि की जो साजिश है, सभी के लिए आभार और ढेर सारा प्रेम। अपने इस यात्रा में इतनी दूर तक आए हैं और कितने लोगों ने हमारी ये मदद की सत्य देखने के लिए, अपना मार्ग चुनने के लिए। ऐसा खूबसूरत जीवन और इस अनुभव के लिए हृदय से आभार। थैंक यू Baba Ji, and lots of love to you.